नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस लर्निंग में हम लोग एक क्वेरी विशेष की चर्चा करने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले आज हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। जो एक चार्ट है, उस चार्ट में मैं आपको कोई टेक्निकल एनालिसिस की बात बिल्कुल ही नहीं कर रहा हूँ, ना कोई टेक्निकल इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ। केवल हम मार्केट के ट्रेंड को भांपने की प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या मार्केट यहाँ से बाउंस बैक क्रिएट करने की कोशिश करेगी? क्योंकि इस तरह की चीजों को कहते हैं हम आमतौर पे भाषा में ब्रेकआउट करती हुई स्टॉक। अभी जैसे मार्केट लगातार गिरती 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 एक ही बार में रिवर्सल लेती है। जैसे रिवर्सल अर्थात बाउंस बैक क्रिएट किया, अर्थात कुछ बड़े निवेशकों के अलावा कुछ छोटे बड़े बड़े निवेशकों, इसमें काफी सारे निवेशक हो सकते हैं जिनका इंटरेस्ट अब जाके लाके लेकर के मार्केट में कुछ पुल दर्ज करती देखी गई। चलिए जानने की कोशिश करेंगे इनको लेकर के क्या यहाँ से कुछ बड़ी हलचल क्रिएट करेगी या केवल और केवल एक दो दिन के ट्रेडिंग के सिस्टम है जहां पे लगातार गिरती जा। कंपनी का नाम है सोना BLW, प्रिसीजन फॉर्जिंग का नाम है। कंपनी की प्रोडक्टिविटीज और कामकाज से देखा जाए तो कंपनी चाहे वो मोटर्स हो, वो इनोवेशंस का हो, डेयरी लैंड्स हो या फिर टेक्नोलॉजी रोड मैप की बात उन्होंने कहा है टेक्नोलॉजी के फील्ड में। इसके अलावा इनकी प्रोडक्टिविटीज की यदि बात किया जाए तो इनके पास कंपनी में यदि आप टेक्नोलॉजी को लेकर देखा है तो कहते हैं इनके पास मोटर्स को लेकर के, इनोवेशंस को लेकर के, टेक्नोलॉजी रोड मैप सब को लेकर के उन्होंने चर्चा किया है। अर्थात सीधा सीधा शब्दों में समझा जाए तो ये कंपनी जो है वो सेगमेंट से जुड़ा हुआ है जहां पे इनके पास करीब ग्लोबल फैसिलिटी सेंटर 10 हैं। करीब 4600 से ज़्यादा ग्लोबल एम्प्लॉय की बात कहती है कंपनी। और कंपनी का जो कारोबार से जुड़ा हुआ दिखता है वो सेक्टर वाइज दिखता है कि ये ऑटो एंसिलरी प्रोडक्टिविटी से जुड़ी हुई देखने को बनती है। क्या लगता है कि ऑटो एंसिलरी वाले सेक्टर को अब यहाँ से बूस्ट मिलने के चांसेस है? क्योंकि बजट भी अनाउंस हो चुका और बजट के बाद मार्केट में लगातार जो 2 दिनों से गिरावट रही और इस तरह के मार्केट में कई बार बाउंस बैक आए, केवल एक ही बार नहीं कई बार बाउंस बैक आए। आप सामने देखेंगे तो यहाँ से देखिए वहां पे मार्केट को लगा शायद रिवर्सल जाने वाला है, लेकिन मार्केट ने सस्टेन नहीं किया इसको। लोग केवल बिकवाली के प्रेशर से झेलते नजर आ रहे। इसको लेकर देखा जाए तो कह सकते हैं कि बुक वैल्यू के से हिसाब से 615% मूवमेंट है। इंटरेंसिक वैल्यू के मुताबिक देखा है तो मार्केट अच्छी खासी जंप कर चुकी है। हायर से लोअर की रेंज में देखा है तो आज भी ये लोअर बॉटम की तरफ ट्रेंड बन की देखी गई। फिलहाल यहाँ पे कह सकते हैं कि ब्रेकआउट होती नजर आई है। इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक आज भी स्टॉक का जो वैल्यू है काफी ज्यादा ओवर वेट की बात कहती है। जहां प्रमोटर के पास कंट्रोल करीब 28%, तो बाकी चीजों को लेकर देखा जाए ROE ROC की आंकड़ा 20 से 24% है। तो वहीं पे कंपनी नेट इनकम मार्जिन अपनी पूरे के पूरे बिजनेस मॉडल से 16% की कमाई को सेव करते हैं, जिसमें कि रिवेन्यू होगा प्लस अदर सोर्स ऑफ इनकम होगा। उसके नंबर के बेसिस पे जो प्रॉफिट का नंबर है उसका आंकड़ा हमने समझने की कोशिश किया है। यदि कुछ डेटाबेस और हमने लेने की कोशिश किया, सितंबर तक का डेटा होगा तब तो ये कुछ 4 बातें को आप रिलेवेंट मान सकते हैं, अदरवाइज इनको इरेलीवेंट मान करके हटाने की कोशिश करिएगा। ये कहती है कि कंपनी को लेकर के जो फॉर्जिंग का कामकाज करते हैं जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग है, सप्लाई है, इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव सिस्टम को लेकर के ऑटो एंसिलरी प्रोडक्टिविटी से जुड़ी हुई कंपनी है। तो इनका रिजल्ट का प्रोस्पेक्टिव डेटा को यदि देखा जाए तो मार्केट में डिक्लाइनिंग था। अब सोचिए पिछले कुछ दिनों से इनका डिक्लाइनिंग रेशियो देखने को मिला इसका रिजल्ट प्रोस्पेक्टिव डेटा को लेकर के, लेकिन मार्केट आज जाकर कुछ चलती देखने को मिली। मतलब मार्केट में कुछ क्या होता है, एक दिन खरीदारी तो दूसरे दिन बिकवाली का भी प्रेशर रहता है, जहां पर 27% तक की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रही। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के मुताबिक आप देखेंगे तो सेल्स में अप ट्रेंड रही है। सेल्स के अलावा प्रॉफिट में अप ट्रेंड जाहिर करती है। स्टॉक प्राइस CGR में गिरावट दर्ज करती देखी गई, तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनको सपोर्ट। मतलब 3 अलग अलग स्तंभ जो हैं वो ये कह रहे हैं कि आप अभी तक अप ट्रेंड हो, लेकिन स्टॉक प्राइस कोर कहती है जो यहाँ पे आप अप ट्रेंड बिल्कुल ही नहीं हो। तो ये क्या लगता है कि ये जो यदि 3 बातें इसको सपोर्ट दे रही है, स्ट्रॉन्ग की बात करें तो ये आगे चल करके स्ट्रॉन्ग क्रिएट होगी, बिल्कुल हो सकती है। इसके पीछे कुछ वजह को देखेंगे जो क्या वजह निकल के आती है, जहां पे पीयर्स की बाकी कंपनियां जैसे चाहे वो मदरसन सुमी हो, बॉल्स हो, यूनिमिंडास हो, एक्साइड इंडस्ट्री जैसी कंपनी हो, उन सभी कंपनियों की
में जो निवेशकों का इंटरेस्ट है उसमें इस कंपनी में निवेशकों का इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा बुल दर्ज करती है, जबकि कैश मार्केट की प्राइस के रेंज के भी देखा जाए तो कुछ कंपनियों के कंपैरिजन यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही रेस लगती देखी गई है स्टॉक को खरीदने को लेकर के, लेकिन खरीदते हुए भी आज भी मार्केट में उस रफ्तार से चली नहीं है। जबकि नेट इनकम मार्जिन को लास्ट 12 महीने के डेटाबेस पे देखा जाए तो ये सोना बीएलडब्ल्यू यदि 16% की कमाई को सेव करती है, तो दिग्गज कंपनी जो मदरसन सुमेश है वो केवल 4%, तो बॉस जैसे कंपनी केवल 11% की कमाई को सेव करती है। इसमें रिस्क फैक्टर के साथ साथ क्या अदर सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा है, या अदर सोर्स ऑफ इनकम के अलावा यदि इंटरेस्ट के पार्ट को देखा है तो बिल्कुल ही एडजस्टेबल है। कंपनी बिल्कुल सटीकता से कामकाज करती देखी गई है। ज़्यादा इनके पास उस चीज़ को लेकर के टेंशन नहीं है, इंटरेस्ट पे आउट को लेकर के, डिफॉल्ट को लेकर के। जबकि निवेशकों का इंटरेस्ट कहता है कि यहाँ पे आईएफआई और डीआई की सबसे बड़ी होल्डिंग है 31 से 33% के आसपास, जबकि दिसंबर के पीरियड में डीआई ने यहाँ पे होल्डिंग को बढ़ोतरी किया था, जिसमें कि एसबीआई ईएसजी जो फोकस एक्सक्लूसिवली फंड है उन्होंने अपनी पोजीशन को इंक्रीज किया। आम पब्लिक के पास से भी थोड़ा बहुत पोजीशंस आई है, क्योंकि देखा गया कुछ पोजीशन आपस में सेटअप करती हुई देखी गई, तो 4 लाख से ज़्यादा निवेशकों का इस कंपनी में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। और केवल फंडामेंटल नहीं, इन सभी कंपनियों को यदि आप स्टॉक परफॉर्मेंस के लिहाज से भी देखते हैं, केवल हम 1 साल के डेटाबेस को लें तो सोना बीएलडब्ल्यू में 18% की गिरावट रही, तो कुछ सभी कंपनियों में लगातार खरीदारी का देखने को मौका मिला। अर्थात सिंपल सी ये बात थी कि निवेशकों, जो बड़े निवेशकों थे यहाँ से उन्होंने बिकवाली किया, तो इन सभी कंपनियों में उन्होंने खरीदारी करके चली। दूसरी एक्सपेक्टेशन कहती है कि पिछले 1 महीने के हिसाब से भले ही मार्केट आज उछलता कूदता नजर आए या गिरता नजर आए, लेकिन ओवरऑल 9% की यहाँ बिकवाली थी, तो ओवरऑल सभी कंपनियों में प्रेशर्स बिकवाली के ही दौर से गुजरती हुई देखी गई। जबकि यहाँ पे अपडेट निकल के आया था जो यहाँ पे कहती है जो इस स्टॉक को जंप 8% यूएस जो कि है फर्स्ट जो कि टेरिफ्स है और कनाडाज को लेकर के, मैक्सिको लेकर के, वहाँ पे कुछ अपडेट्स निकल के आई जाए जिसके लेकर के यहाँ पे मार्केट में हलचल क्रिएट होती है। तो केवल डोमेस्टिक मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में जिनका कारोबार है वहाँ से भी कुछ अपडेट निकल के आ सकती है। फिलहाल के लिए कोई अपडेट नहीं था। कंपनी ने ऐसा कहा था, रिसेंटली की बात करूँ, एक उन्होंने एमयू साइन किया था जो कि 29 जनवरी का अपडेट था, उसमें कि कहती हैं कि हमने एक जोन पावर ट्रेन को लेकर के एमयू साइन किया था। और जनवरी की बस यदि हम पीपीटी तरफ चलें तो कंपनी ने जो अपडेट दिया था अपने अर्निंग कॉल को लेकर के, उन्होंने अपडेट ये दिया कि कंपनी का जो पोजीशंस हैं वो स्ट्रॉन्ग की बात कहती है, और उन्होंने कहा कि हमारा वाई में ग्रोथ 12% से ज़्यादा, तो वाई में एबिटाज में करीब 3%, तो वाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 14% की ग्रोथ लेवल देखी गई। वहीं पे वाई में 48% रिवेन्यूज, तो जो Q3 में करीब 39% से ज़्यादा की प्रोडक्टिविटीज फॉर द शेयर फ्रॉम द VAW से उनका ग्रोथ लेवल दर्ज करती देखी गई। तो वहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की हाईलाइट को उन्होंने चर्चा किया, जहाँ 17% से लेकर के ऑलमोस्ट करीब जो कि 23-24 का कंपेयर भी किया जाए ग्लोबल मार्केट शेयर को लेकर, तो वहाँ भी उन्होंने 4.2% से लेकर 4.4% तक की ग्रोथ को अपडेट करती देखी गई। इसमें स्ट्रेटजी को लेकर कहा जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो, ग्लोबल मार्केट सिग्निफिकेंट हो, डाइवर्सिफिकेशन हो, टेक्नोलॉजी, उस पर कंपनी कामकाज कर रही है। साइजेबल एंड इंक्रीजेबल प्रेजेंस की बात यदि किया जाए जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि हमारा इलेक्ट्रिकल व्हीकल के अंदर भी 36% से लेकर के आंकड़ा इंक्लूड करती देखी गई है। जहाँ पर डिफरेंशिएटेड असेंबली की बात उन्होंने कहा कि पैसेंजर्स व्हीकल हो या फिर कमर्शियल्स हो या फिर लाइट व्हीकल्स हो, इनमें इनका कारोबार बढ़ी नज़र आती है। तो उसके अलावा डाइवर्सिफाइड उन्होंने अपडेट्स को लेकर कहा कि जिनका जो कि रेवेन्यू मिक्स जोग्राफिकल्स की यदि की बात किया जाए तो अलग अलग परसेंटेज वाइज उन्होंने अपनी आंकड़ा साझा किया, जहाँ पे अलग अलग मार्केट में अपनी जो है प्रेजेंस की बात कहती है और उसको कैप्चर करने के लिए जो कामकाज करती है उसको लेकर के दर्ज करती देखी गई। इस कंपनी का नाम था BLW, सोना BLW की बात हम कर रहे थे, जो कि केबल और केबल छोटी नहीं बड़ी गाड़ी जो कि कमर्शियल गाड़ी में जो कि गाड़ियां होती है या फिर जो कि उसमें भी इनका कारोबार
चलती देखी गई। अब रिस्क और रिटर्न की तरफ देखा जाए तो कंपनी में रिस्क और रिवार्ड में रिस्क बिल्कुल नहीं है, रिवार्ड की एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा कहती है। इसको लेकर कि जब हम निवेशकों को लेकर ये भी जानने की कोशिश किया जाए कि आखिर इसमें कंपनी कुछ देती लेती है, कभी नहीं की, तो कंपनी लगातार कुछ ना कुछ देती रही। अभी रिसेंटली की बात मतलब 5/2/25 को, अर्थात कल की डेट इसका है, जहाँ पे कंपनी डिविडेंड भी देने वाली है ₹1.60 के हिसाब से, और उससे पहले भी फाइनल डिविडेंड लगातार देती रही है। स्टैंड लोन डेटाबेस में पिछले पीरियड के मुकाबले अच्छे खासे कारोबार ऑपरेटिंग प्रॉफिट से लेकर के नेट प्रॉफिट मार्जिन में वृद्धि दर्ज करती देखी गई। तो वहीं पे जो एनालिसिस पार्ट कहती है सेंसेक्स से कंपेयर करने पे बीएसई गुड्स, कैपिटल गुड्स हो या फिर कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन इंडेक्सेशन हो, उसके कंपैरिजन में कुछ पीरियड में इनके स्टॉक परफॉर्मेंस में लगातार 3 साल में 23% तक की गिरावट दर्ज करती देखी गई। तो मार्केट में ऐसा नहीं कि हमेशा गिरावट ही दर्ज करती देखी गई, कुछ ना कुछ टाइम फ्रेम में अच्छी खासी खरीदारी और बिकवाली दोनों दर्ज करती पाई गई है। फिर इनकी सोचिए मार्केट में कहाँ से कहाँ चलती नजर आई। लोगों ने यहाँ पे लिया, यहाँ पे बिकवाली किया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे बिकवाली किया, तो कुछ लोगों के एसएल के साथ निकलना था, तो कुछ लोगों ने अपनी धीरे धीरे करके प्रॉफिट को बुकिंग करना, और आज भी मार्केट दोबारा इसी पायदान के आसपास भी नहीं आके पड़ी है, यहाँ के आसपास आके अटकी पड़ी दर्ज करती। दोस्तों, हमेशा क्वेश्चन होता है कि आखिर टारगेट क्या है, एसएल क्या है। इसका जवाब सीधा सीधा ये बनता है कि अपने मुताबिक आप अपनी टारगेट और एसएल को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज वी आर नॉट एन ट्रेडर, नॉट एन एडवाइजर, ओनली एज अ लर्नर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।